आ जाओ, चलें? प्रेम, हमें भी चलना है। नहीं, मैं छोड़ाऊंगा तारा को। तुम प्लीज आराम करो। प्रेम, प्लीज भैया, दीदी को भी आने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। फाइन, बैठो। नहीं नहीं, मेरे को आगे बैठना है। पता है, मेरे पापा ना प्रेम भैया की तरह बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते। पर मेरी माँ अच्छे नहीं है। जब आपको एक छोटा बेबी होगा ना, तो वो बहुत लकी होगा, क्योंकि उसे कितने अच्छे मम्मी पापा मिलेंगे। आप दोनों ना बहुत अच्छे हो। चलो बेटा। भाई साहब, आप लोग इस बच्ची को जानते हैं? तारा? हरिया, अरे यार हरिया, कहाँ है तू? तेरी बेटी मिल गई। हमारी बेटी, हमारी तारा। तारा, मेरी बिटिया। मेरी बेटी आ गई तारा। अरे क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। इसकी सौतेली माँ से जानबूझकर कहीं छोड़ के आ गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज के बाद हम कभी भी इसको अपनी नजरों से दूर नहीं करेंगे साहब। आप प्लीज हाथ मत छोड़िए। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, ख्याल रखिएगा इसका। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा। नमस्कार, हम चलते हैं जी। बाय तारा। बाय बाय लीला दीदी। रुको बेटी, अपना आंचल आगे करो बेटे। तुमने हमारी बेटी हमें लौटाई है, और हम भी तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी गोद भी हमेशा भरी रहे।
क्या किया प्रेम? हम पे जो श्राप लगा है उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। इस सब का कोई फायदा नहीं है। आप ये रख लीजिए। चलो। बाबूजी, आज आपने हमारे गांव की बेटी को उसके माँ बाप से मिलवाया है। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़ करके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर आप भी कुछ सहयोग करें। यदि आप अपने हाथों से इन्हें भोजन कराएंगे ना तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। जी। किस बात की सजा दे रहे हो तुम हमें प्रेम? हम तुम्हारी ये नाराजगी और गुस्सा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐश्वर्या, ये लड़की मेरी जिंदगी का वो गंदा दाग थी जो मैंने कब का मिटा दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके जहर का एक कतरा भी अपने परिवार तक नहीं पहुंचने दूंगा। गाड़ी निकालिए। लीला कहाँ गई? आपने मैडम को कहीं देखा है? मीना मैडम तो यहाँ पे थी, पता नहीं कहाँ चले गए। साहब, आपके साथ जो बेटी आई थी उन्हें उधर जाते देखा है मैंने। जी, धन्यवाद। जल्दी गाड़ी निकालिए। चलो अच्छा है, बला टली। अब हम आराम से बैठकर इस महल को हथियाने की प्लानिंग तो कर सकते हैं। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम खर्चीली। अब इतनी महंगी दुनिया में हमारे ऐशो आराम की सुरक्षा तो हमें करनी पड़ेगी ना पतिदेव। बेगम, तुम्हारी ऐसी अदा पे तो हम कायल है बेगम। वैसे नजर ना लगे तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, वरना तो मुझे लगा था कि बाकियों की तरह तुम भी वो लीला की अंधभक्त बन जाओगी। अरे वो तो आपके पास वापस आने का एक ही रास्ता था मेरे पास। अभी तो उस जंगली बिल्ली के आगे मुझे भी भीगी बिल्ली बनना पड़ा। अच्छी एक्ट्रेस हूँ मैं। लीला, क्या हुआ? छोटी माँ लीला कहाँ है?
पता नहीं, वो तो घर पे तो नहीं है। क्या हुआ? दादी आपकी लीला से बात हुई? नहीं, वो तो तेरे साथ गई थी ना बेटा। लीला, लीला कोई खो गई? बुद्धू, तूने उसे अकेला क्यों छोड़ा? वो फोन भी नहीं उठा रही है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। लीला घर वापस तो आएगी ना? हाँ बोल ना प्रेम। आएगी चारुदी, मैंने उसे नहीं छोड़ा है। कोई काम आ गया होगा उसे, आती होगी। ये लीला का फोन तो यहाँ पड़ा है। अरे बे लड़की, क्या हुआ लीला को? अरे बाप रे, बाप रे, बाकी बनी बहू रानी। हेलो उदय। हाँ यार, मैं तारा को छोड़ने गया था लीला के साथ। वहाँ गाड़ी में वापस आया तो लीला उधर नहीं थी। लीला चली गई? अरे कहाँ चली गई यार? रास्ते में भी देखा, कहीं नहीं दिखाई थी। फोन भी घर पर भूल गई। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं अपनी टीम को लगाता हूँ उसको सर्च करने में। थैंक यू। परेशान उसके लिए होते हैं जिसे अपनों की परवाह होती है। अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद ब खुद उसे घर का रास्ता याद आ जाएगा। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अपनी माँ के घर चली गई हो। नहीं, लीला वहां नहीं जाएगी। तो फिर ये हो सकता है कि तुम्हारी माफी पाने के लिए वो कोई ढोंग कर रही हो। याद रखना प्रेम, तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा संसार उजाड़ने वाले को तुम भले ही माफ कर दो, पर हम जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। रुद्राक्षी, एक लड़की के लिए माँ बनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, और उस सपने का टूटना उसके अस्तित्व पे जिंदगी भर के लिए घाव छोड़ जाता है। समझने की कोशिश करो। हमें तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस सदमे में आके लीला कोई गलत कदम ही ना उठा ले। दादी। हाँ प्रेम, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। ये लीला की बाकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। तुम्हारे इस एक गलत फैसले की वजह से आज हमारे परिवार का वंश, हमारा अस्तित्व, सब कुछ एक ही साथ खत्म हो गया। एक औरत के लिए इससे बड़ा श्राप और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी आंखों के सामने उसका मां बनने का सपना बिखर जाए। इस बच्चे से सिर्फ हम दोनों के नहीं,
पूरे परिवार के अरमान जुड़े थे। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, वो खुशी है जो अब हमें कभी नसीब नहीं होगी। तुमने क्या किया प्रेम? हम पे जो श्राप लगा है उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। लीला कभी मां नहीं बन पाएगी। तुम्हारे इस एक गलत आज हमारे जैसे परिवार का वंश सब कुछ एक ही उसकी आंखों के सामने एक ही साथ खत्म हो गया। पालना नहीं है, ये परिवार के अरमान उसे कोई आशीर्वाद ठीक नहीं कर सकता। दादी, आप प्लीज टेंशन मत लो, फिर आपका बीपी हाई हो जाता है। बेटा आप मत घबराओ, कुछ नहीं हुआ है लीला को, बस आती होगी। मैं उदय को कॉल करता हूँ। कहाँ चली गई तू? हेलो उदय, लीला का कुछ पता चला? नहीं यार, मेरी टीम लगी हुई इसको ढूंढने में, लेकिन वो मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले। मैं करता हूँ तुझे। कुछ नहीं है चारुदी, कुछ नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ उत्तरा, कैंडल्स ले आते हैं। कहाँ रह गई लीला? लीला, 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 ये सब कैसे हुआ? कहाँ रह गई थी तुम? बीच रास्ते पर बेसोच चली जा रही थी। एक्सीडेंट होने वाला था। अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचती तो थैंक यू सो मच मेरी लीला की जान बचाने के लिए। चलो लीला, आप प्लीज अंदर आइए, आराम से। लीला, तुम ठीक हो? लीला, ऐसे कौन करता है? तुम्हारा फोन भी घर पर है, कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था। चारू, जरा पानी लेकर आना। लीला, कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितना घबरा गए थे सब लोग। ले पानी। आप अब तक वही खड़ी हैं? प्लीज अंदर आइए। नहीं, मुझे जाना होगा। 1 मिनट। अरे बेटा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने हमारे परिवार पर इतना बड़ा उपकार किया है, हम तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। रुको। नहीं, मैंने तो बस अपनी इंसानियत का फर्ज निभाया है। आप ये देखकर इसकी कीमत मत लगाइए। अरे आप आए और रोशनी भी आ गई।
अरे तुम तो माँ बनने वाली हो। अभी मौसम भी अच्छा नहीं है और रात भी बहुत हो गई है। ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? आज रात यहीं रुक जाओ, सवेरे चली जाना। जहाँ मेरा कोई अपना नहीं, वहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं।